एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट फाइटर। नीट फाइटर में आपका स्वागत है। आज हम जेनेटिक्स की जो सीरीज हमारी चल रही है उसी में आगे एक और टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसको हम बोलेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं आज के लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है हमारा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में पहली बार जो थ्योरी प्रपोज की गई थी सटल और बावरी ने दिया था 1902 में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी है, हमने कुछ चीजें लिख के रखी हुई है। तो दिस इज थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय द सटल एंड बावरी इज 1900। उन्होंने अपनी जो क्रोमोसोमल थ्योरी दी हुई थी वो दी थी 1902। और किसने दिया था? तो साइंटिस्ट का नाम भी डायरेक्ट पूछ लेता है कभी कभी, तो सटल और बावरी, ठीक है। अब क्या हुआ था कि मेंडल्स के जो रिजल्ट थे उनको तीन साइंटिस्ट ने क्या किया था, रीडिस्कवर किया। जब सटल और बावरी ने एक्सपेरिमेंट दिए थे तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के बारे में जो बता रहे थे उसके पहले ही तीन साइंटिस्ट ने क्या कर दिए थे, मेंडल्स के रिजल्ट का सबके सामने ला के रख दिए थे कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 100% प्रूव था, ठीक है। वो तीन साइंटिस्ट थे, हुगो ड्रीविस, पॉल करेंस और शेरमन। इन तीनों ने क्या किया था, मेंडल्स के जो रिजल्ट थे उसको ला के रख दिया। तो इन 1900 थ्री साइंटिस्ट रीडिस्कवर्स मेंडल्स। इन तीन साइंटिस्ट ने क्या किया था, मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने रिजल्ट निकाले हुए थे, जो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने काम किया था, तो उसको रीडिस्कवर किया था और तीन साइंटिस्ट को नहीं किया था। इन इनहेरिटेंस ऑफ द कैरेक्टर, ठीक है। अब सटन और बावरी क्या नोटेट करते हैं, सटन एंड बावेरी noted that the behavior of chromosomes important है। क्या नोट कर रहे थे? behavior of chromosomes, chromosomes का behavior कैसा was parallel to the behavior of genes। जैसे क्रोमोसोम का बिहेवियर है वैसे ही जीन्स का भी बिहेवियर हो। जैसे मान लो कि कोई होगा, यहाँ पे कैपिटल ए प्रकार का जीन है और कैपिटल बी प्रकार का जीन, तो सामने वाले में भी क्या होना चाहिए, हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी, ठीक है। अब ये चीज कर रहा है आइस के कलर के लिए, तो क्रोमोसोम्स को भी क्या करना होगा कि आइस के कलर के लिए भी रिस्पॉन्स करना है। क्रोमोसोम में भी वो कैरेक्टर जाएगा क्योंकि क्रोमोसोम के अंदर ही क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट। क्रोमोसोम के अंदर क्या है, जीन्स है। और जो जीन्स, जैसे कैपिटल ए का जीन्स आइस के कलर के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है या हाइट के लिए मान लेते हैं, तो वो क्रोमोसोम भी वैसे बिहेवियर करेगा जैसे जीन्स कर रहा है उसी के रूप में। जैसे जीन्स छोटे फॉर्म में हो रहा है तो उसका बड़ा रूप क्या में आएगा, क्रोमोसोम फॉर्म में, ठीक है। मेंडल्स को अब जो ये तो एक थ्योरी दी गई थी सटन और बावरी के द्वारा, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पे थ्योरी दी गई थी 1902 में। लेकिन इसको एक्सपेरिमेंट प्रूव करने के लिए एक नए साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मॉर्गन, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है, तो टीएच मॉर्गन। फादर ऑफ जेनेटिक्स अगर पूछेंगे तो वो है मेंडल, ठीक है। याद रखना कि अगर फादर ऑफ जेनेटिक्स की बात करेंगे तो वो है हमारे मेंडल, लेकिन फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स या मॉडर्न जेनेटिक्स के अगर बोले जाएंगे तो वो है हमारे मॉर्गन। इन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये था हमारा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। अब इसके कुछ कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो इसको समझने से पहले एक कहानी बताता हूं मैं कि ये इस टॉपिक को हम कैसे करेक्ट करें। तो मान लो कि क्रोमोसोम्स क्या है, एक ट्रेन है। क्रोमोसोम्स एक ट्रेन है और ट्रेन के अंदर बैठे हुए जो यात्री है वो जीन है। तो जैसे ही एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में ट्रेन जाएगी, जैसे ही पहुंचेगी दूसरे स्टेशन पे तो ट्रेन पहुंचेगी, ट्रेन के साथ साथ कौन पहुंच जाएगा, जीन्स भी पहुंच जाएगा। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में अगर हमको कैरेक्टर ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, हमारे पास क्रोमोसोम भी प्रेजेंट होंगे, क्रोमोसोम भी जाएंगे और उसी के साथ क्या चले जाएगी, जीन्स, ठीक है। और सटन और बावरी ने थ्योरी दी, इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था। और किसने किया था, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो ये किसने किया था, उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर किया था।
यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं। तो दोस्तों क्रोमोसोम अगर इन पेयर, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? तो पेयर में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं, है ना? अब क्रोमोसोम्स को समझते हैं। वुमेन्स बॉडी में कितने पेयर में है? तो 23 पेयर में, ठीक है। और सेपरेट आउट करें तो कितने हो जाएंगे? टोटल 46 हो जाएंगे, ठीक है। यह है हमारे क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम सेक्रेटेड, अगर सेकंड करें अलग अलग करें तो कहाँ कब होते हैं? वो एनाफेज में होते हैं। सेल डिविजन में जब देखेंगे हम तब पता चल जाएगा हमारे को क्रोमोसोम सेक्रेट कैसे अलग अलग कैसे होते हैं, ठीक है। ओनली वन कॉपी गोस इनटू द गैमेट, एक ही कॉपी जाएगी। क्रोमोसोम की कितनी कॉपी जाएगी? ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना है, देने वाली बात है कि क्रोमोसोम की एक कॉपी जाएगी गैमेट, ठीक है। जहाँ पे स्पॉन्स या ओम बनेगा, ओम बनाने के लिए कितनी कॉपी जाएगी? तो ओनली वन, ठीक है। या तो स्पॉन्स बन जाएगा या तो फिर ओम। जब ये फर्टिलाइजेशन में आ जाएंगे ओम और स्पॉन्स, तब ये आपस में मिल जाएंगे। लेकिन जब स्पॉन्स और ओम फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो सिंगल सिंगल ओनली वन वन कॉपी ही जाएगी, ठीक है। इसकी वो भी क्रोमोसोम्स। तो अब इसका ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इसका क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? अब हम कंक्लूजन पे चलते हैं, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन क्या है? बिहेवियर्स ऑफ द क्रोमोसोम ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम्स का बिहेवियर कैसा है, ये पता चलता है हमको क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, ठीक है। अब सेकंड क्या है? फैक्टर आर द जेनेटिकली एलिस। फैक्टर जो होते हैं जेनेटिकली एलिस होते हैं, एलिस which are present at the some locus। कैसे लोकस में? वापस सेम लोकस, कैसा लोकस? ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे मान लो कैपिटल ए है, यहाँ पे क्या है? कैपिटल बी है, यहाँ पे स्मॉल ए है, यहाँ पे स्मॉल बी है। अब इसके कैरेक्टर दो बनेंगे, या तो कैपिटल कैपिटल ए कैपिटल, स्मॉल ए स्मॉल बी, एक ही लोकस में है दोनों, ठीक है। ए और बी एक ही लोकस में, ए और बी एक लोकस में। अगर यहाँ पे कैपिटल ए, यहाँ पे ही चेंज करता हूँ, यहाँ पे स्मॉल ए हो जाएगा और यहाँ पे कैपिटल बी हो जाएगा, तो क्या ये सेम लोकस में है? नहीं, ये अल्टरनेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर्स आर द जेनेटिकली एलिस व्हिच आर द प्रेजेंट एट सेम लोकस एंड होमोलोगस फॉर्म्स। क्या कहलाएंगे? हम क्या करेंगे? होमोलोगस फॉर्म्स, ठीक है। तो इस टॉपिक में हमने क्या समझा कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम का बिहेवियर कैसा होता है, इसको समझने की कोशिश की हमने। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस किसने बताया था? सकल और पावर ने बताया था। कब बताया था? 1902 में। और इसको फिर क्या बोलते हैं, रीडिस्कवर, जब मेंडल्स के लॉ को या रिजल्ट को रीडिस्कवर तीन साइंटिस्ट ने किया था 1900, उसी के पास में हमारी सारी चीजें समझ में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो माइक्रोस्कोप थे वो एडवांस आ गए थे। सेल के अंदर क्या चल रहा है फिनोमिना उसको पता करने के लिए, क्योंकि मेंडल के टाइम पे तो माइक्रोस्कोप थे नहीं, तो मेंडल सेल के अंदर क्या चल रहा है वो तो नहीं पता था। लेकिन जो उनके पास एक्सपेरिमेंट आ रहे थे तो जिसके कारण चेंजेस आ रहा था, उनको उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर बोला था। और फैक्टर के बारे में ही हम क्या कर रहे थे? आइडेंटिफाई कर रहे थे, ठीक है। तो जीन्स जो है, जीन्स के बारे में हमने अब जाके पता लगाया कि क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? जीन्स होता है। ये किसने बताया? तो क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ने बताया। इसको भी थ्योरी के रूप में किसने प्रपोज किया था? तो सटेन और बाउरी ने किया था। इसका एक्सपेरिमेंट किसने किया था? तो इसका एक्सपेरिमेंट किया था टी.एच. मॉर्गन ने। और वो भी किस पे किया था उन्होंने? तो वो किया था ड्रोसोफिला के ऊपर। इसके ऊपर किया था उन्होंने, ड्रोसोफिला के ऊपर। तो आज का लेक्चर यहीं पे। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा लिंकेज पे, और लिंकेज को हम समझने की कोशिश करेंगे। वो भी टी.एच. मॉर्गन का था। काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट है, उसको समझने की कोशिश